गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स का रंभ तंत्र, स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स। स्टील या रंभ का शाब्दिक अर्थ होता है स्तंभ। रंभ वास्तव में स्तंभ व मूल का वह केंद्रीय भाग होता है जो वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम से निर्मित होता है। और स्टील या रंभ की जो सबसे बाहरी परत है वो पेरिरंभ होती है या पेरिसाइकल होती है, जो एंडोडर्मिस द्वारा घिरी रहती है। जाइलम तथा फ्लोएम युक्त स्टील में पित्त या मज्जा उपस्थित भी हो सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ दो रंभ है, एक है ठोस रंभ, दूसरा है नाल रंभ। जो ठोस रंभ है उसका केंद्रीय भाग जाइलम से निर्मित है, जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम है, फ्लोएम के बाहर परिरंभ और परिरंभ के बाहर एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स है। दूसरा जो नाल रंभ है, नाल रंभ में केंद्रीय भाग में पित्त या मज्जा उपस्थित है जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है। पित्त के बाहर की ओर जाइलम है और जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स उपस्थित है। यहाँ स्टील शब्द का जो प्रयोग है वो केवल प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज, प्राथमिक श्रवण ऊतकों के लिए ही किया जाता है। अभी जो डायग्राम अपन ने देखे उसमें लीफ ट्रेस जो शब्द है, लीफ ट्रेस का वास्तव में अर्थ होता है तने का जो रंभ है वो पत्ती के रंभ से एक संवहन ऊतक द्वारा जुड़ा रहता है, उसी संवहन ऊतक को लीफ ट्रेस कहते हैं। कुछ प्लांट्स में लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है और कुछ में अब्सेंट होता है। तो लीफ ट्रेस की जो प्रेजेंस है या उपस्थिति है वो एडवांस नेचर को डिनोट करती है और लीफ ट्रेस का जो अब्सेंट है वो प्रिमिटिव नेचर को डिनोट करती है। अर्थात जो एडवांस जेनेरा है उनमें लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है और जो प्रिमिटिव जेनेरा होते हैं उनमें लीफ ट्रेस अब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले रंभ को स्मिथ और इशू के अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ठोस रंभ या प्रोटोस्टील और दूसरा है नाल रंभ या साइफोनोस्टील। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था कि ठोस रंभ जो होता है उसके केंद्रीय भाग में पित्त या मज्जा अब्सेंट होती है और जो नाल रंभ होता है उसके केंद्रीय भाग में पित्त या मज्जा प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स में कितने प्रकार के स्टील्स या रंभ पाए जाते हैं। तो पहला प्रकार है प्रोटोस्टील और दूसरा है साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील है वो चार प्रकार के हो सकते हैं, हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील और हेप्लोस्टील, दूसरा एक्टिनोस्टील, तीसरा प्लेक्टोस्टील और चौथा मिक्स्ड प्रोटोस्टील। सबसे पहले अपन ठोस रंभ या प्रोटोस्टील के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ठोस रंभ का जो केंद्रीय भाग है वो जाइलम से निर्मित होता है और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम एक वलय के रूप में पाया जाता है। फ्लोएम के बाहर परिरंभ तथा एंडोडर्मिस की वलय पाई जाती है। हम इस डायग्राम के द्वारा इसको समझ सकते हैं ठोस रंभ को कि ठोस रंभ जो है उसके केंद्रीय भाग में देखो जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम के बाहर फ्लोएम है, फ्लोएम के बाहर परिरंभ है, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। इसके बाद में देखो प्रोटोस्टील जो है वो सबसे सरल और आद्य प्रिमिटिव माना जाता है और इसमें पित्त अनुपस्थित होता है। अन्य सभी प्रकार के रंभों का विकास ठोस रंभ से हुआ है। इस प्रकार का स्टील निम्न टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। जो ठोस रंभ है वो राइनिया, हार्नियोफाइटोन, लाइकोपोडियम, लाइगोडियम, ग्लाइकीनिया आदि टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। इनमें से जो राइनिया और हार्नियोफाइटोन है वो जीवाश्म टेरिडोफाइट्स है और लाइकोपोडियम, लाइगोडियम और ग्लाइकीनिया जीवी टेरिडोफाइट्स है। सभी टेरिडोफाइट्स के जो नवोद्भिद जो सीडलिंग्स होते हैं उनमें प्रोटोस्टील ही पाया जाता है। तो अपन एक बार दोबारा डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोटोस्टील या ठोस रंभ, यहाँ पे ठोस जो शब्द है उसका अर्थ है कि इसके केंद्रीय भाग में मज्जा या पित्त अब्सेंट होता है। अब देखो ठोस रंभ या प्रोटोस्टील निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है हेप्लोस्टील या एकल रंभ।
हेप्लोस्टील या एकल रंभ में देखो, यह सबसे सरल प्रकार का ठोस रंभ होता है। इसमें जो केंद्रीय भाग है वो जाइलम से निर्मित होता है। वो जाइलम स्मूथ होता है, जैसा कि तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो कि केंद्रीय भाग में जाइलम है, जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम और फ्लोएम के बाहर की ओर पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। हेप्लोस्टील या ठोस रंभ है वो सबसे आद्य या प्रिमिटिव प्रकार का प्रोटोस्टील होता है। दूसरा प्रोटोस्टील है एक्टिनोस्टील या अरीय ठोस रंभ। अरीय ठोस रंभ को हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम है वो अरीय ठोस रंभ को डिनोट कर रहा है। इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रोटोस्टील का जो जाइलम होता है उसमें अनेक विकृत भुजाएं जिनको रेडिएटिंग आर्म्स कहते हैं वो पाई जाती है। ये जो चीज़ है वो विकृत भुजाओं को डिनोट कर रही है। ये इस केंद्रीय भाग में जो जाइलम है ठोस, उसमें इस प्रकार से विकृत भुजाएं पाई जाती है। और ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है। तो फ्लोएम है वो एक पूर्ण वलय के रूप में न होकर जाइलम की जो भुजाएं हैं उनके बीच बीच में पाया जाता है। तो एक्टिनोस्टील में क्या होता है, इस प्रकार के प्रोटोस्टील में जाइलम जो है उसमें अनेक विकृत भुजाएं पाई जाती है और इस जाइलम के चारों ओर फ्लोएम एक वलय के रूप में न होकर इन भुजाओं के बीच में छोटे छोटे समूहों में पाया जाता है। ऐसा रंभ लाइकोपोडियम, सीरेटम और साइलोटम में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का जो प्रोटोस्टील है उसका नाम होता है प्लेक्टोस्टील या पट्टिल रंभ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के ठोस रंभ में जाइलम जो है वो पट्टियों के रूप में होता है। यहाँ पे देखो, ये वाली जो संरचनाएं हैं वो जाइलम से बनी हुई पट्टियाँ हैं और इन जाइलम की पट्टियों के बीच बीच में जो अपन रेड कलर का देख रहे हैं वो है फ्लोएम। तो देखो, पट्टिल रंभ या प्लेक्टोस्टील में ऐसे स्टील या रंभ में जाइलम जो है वो समानांतर प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स के रूप में पाया जाता है और फ्लोएम इन पट्टियों के बीच बीच में वितरित रहता है। ऐसा रंभ लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल में पाया जाता है। चौथा प्रकार का जो प्रोटोस्टील है उसका नाम है मिक्स्ड प्रोटोस्टील या मिश्रित ठोस रंभ। ऐसे ठोस रंभ में जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है और ये टुकड़े फ्लोएम में बिखरे हुए रहते हैं और इस प्रकार का जो रंभ है वो लाइकोपोडियम सरनम में पाया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि इसमें जो ब्लू कलर के जो टुकड़े दिखा रहे हैं ये है जाइलम जो है वो छोटे छोटे खंडों के रूप में पाया जाता है और वास्तव में जाइलम के जो खंड है वो फ्लोएम के अंदर वितरित रहते हैं। तो ये जो लास्ट का प्रोटोस्टील है वो मिक्स्ड प्रोटोस्टील है। इसमें जाइलम जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है और ये टुकड़े जो है फ्लोएम में बिखरे हुए रहते हैं। इस प्रकार का जो ठोस रंभ है वो लाइकोपोडियम सरनम में पाया जाता है। थैंक यू।